सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो आप लोग पढ़ रहे थे पहला पाठ भाषा। तो भाषा में बच्चों आपको बताया गया कि भाषा किसे कहते हैं। तो अपनी बात बताने और समझाने के तरीकों को क्या कहते हैं? भाषा। और भाषा के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा अपनी बात बताने और समझाने के तरीके को हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 भेद हैं, लिखित और मौखिक भाषा। जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों को समझाते हैं और उसकी बात को सुनकर समझते हैं तो मौखिक भाषा कहलाता है। जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बात को पढ़कर समझते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों भाषा के बारे में आपने जाना। अब जो है यहाँ दिया हुआ है कि जिस तरह से हम मनुष्यों की एक भाषा होती है जो एक दूसरे से बोल करके एक दूसरे का सुन करके समझते हैं और बोलकर बताते हैं, उसी तरह से पशु पक्षियों और जानवरों की भी अपनी भाषा होती है। वो अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है बच्चों की चिड़िया जो है, चिड़िया चींची की आवाज़ में चींची की आवाज़ में कुछ कहती है और दूसरा जब चींची की आवाज़ में उसे समझाता तो वो समझती है। बकरी में बोल के समझाती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कह के बोलती है, कुत्ता भौं भौं कह के बोलता है, कौवा काव काव करता है। तो इस तरह से हर एक जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सबकी अपनी अपनी भाषा होती है और भाषा को ही बोली कहते हैं। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। जब हम भाषा को व्याकरणिक दृष्टि से बोलते हैं कि जैसे उसमें जो है लिंग, सर्वनाम, संज्ञा सबको ध्यान में रख करके जब हम बोलते हैं तो वह भाषा कहलाती है। लेकिन जब हम जहाँ रहते हैं उस रहन सहन की दृष्टि से जैसा हम करते वैसा हम बोल देते हैं तो वह बोली जो है अल्प विकसित, बोली पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। जैसे जो हम गांव में बोलते हैं वो बोली कहलाती है। लेकिन भाषा जो है वह व्याकरण के दृष्टि से बोला जाता है। तो भाषा तो इस तरह से बच्चों सबकी अपनी अलग अलग भाषा होती है। अब इसमें दिया हुआ है तो अब बच्चों यहाँ प्रश्न आता है कि रेडियो भाषा का कौन सा रूप है? रेडियो भाषा का मौखिक रूप है क्योंकि वह बोल रहा हम सुन रहे हैं। और समाचार पत्र का कौन सा रूप है भाषा का? समाचार पत्र भाषा का लिखित रूप है क्योंकि उसमें लिखा हुआ और हम उसे पढ़कर समझ रहे हैं। टेलीविजन भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। टेलीविजन भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। हम उसे देख करके और सुन करके समझ रहे हैं। चिड़िया चींची बोलती है तो वो भाषा का कौन सा रूप है बच्चों? मौखिक, क्योंकि वह चींची की आवाज में समझा रही है। और जो है जब हम पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ना क्या होता है? लिखित। पढ़ना जो है जब हम किताब से कुछ लिखते और पढ़ते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप है। अध्यापिका यानी आज जो मैं बोर्ड पर करवा रही हूँ या बता रही हूँ आपको, वह भाषा का कक्षा में अध्यापिका जो कार्य करवाती है वो क्या है? भाषा का दोनों रूप बच्चों, लिखित और मौखिक। क्योंकि वह कुछ लिख करके बताती है और कुछ बोल के समझाती है तो वह दोनों का प्रयोग करती है ना। तो वह संयुक्त भाषा, जैसे लिखित और मौखिक दोनों का सम्मिश्रण है वहाँ। तो इस तरह से बच्चों भाषा पाठ आपका जो है समाप्त हो चुका है। अब इसमें आपका अभ्यास कार्य दिया हुआ है। तो जैसा कि आपने कल देखा था कि 2 टोकरियां दी हुई है जो बोर्ड पर मैंने आपको समझाया था, जिसमें से दोनों में एक में मौखिक एक में लिखित भाषा लिखा हुआ है और उनमें उनके नंबर डालने हैं। तो मौखिक भाषा में बच्चों आपने लिखा 1, 4 और 2 और लिखित भाषा में 5, 3 और 6 लिखा। तो ये भाषा का लिखित और मौखिक रूप था। ये पहला अभ्यास था। दूसरा अभ्यास बच्चों रिक्त स्थान भरिए, जिसमें दिया हुआ था कौवा काव काव करता है। कौवा कैसे करता है? कौवे की आवाज कैसे होती है? काव काव।
कोयल क्या करती है? कूकती है, कू कू करती है। शेर क्या करता है? जोर से दहाड़ता है। चिड़िया क्या करती है? ची ची करती है। हाथी चिंघाड़ता है। गाय रंभाती है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। कबूतर गुट्टर गू करता है। तो ये सारे अभ्यास कार्य बच्चों कल आपको समझाए गए थे। अब चित्रों के नीचे लिखे वाक्य अध्यापक की सहायता से छात्र पढ़ेंगे। अब बच्चों आप अपना जो है पेज नंबर 9 खोलें और उसमें देखिए दिया हुआ है कि पेड़ पर एक कौवा बैठा है। उसके मुंह में कौवा, पेड़ पर कौवा बैठा है, उसके मुंह में जो है एक रोटी का टुकड़ा है। आप बच्चों देख रहे हैं कहानी कि पेड़ पर कौवा बैठा है और उसने नीचे देखा कि जमीन पर रोटी पड़ी हुई है। वह क्या करता है कि रोटी को, टुकड़े को मुंह में उठाता है और पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। इतने में उधर एक लोमड़ी आती है। लोमड़ी क्या करती है? लोमड़ी जब कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो क्या करती है? वह उसको पाने के लिए उपाय सोचने लगती है, दिमाग लगाने लगती है किस तरह से कौवे से रोटी का टुकड़ा लिया जाए और खुद खाया जाए। तो वो क्या करती है कि वह लोमड़ी जो है कौवे के पास जाती है और वह कौवे से बोलती है कि जो है आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज़ बड़ी मीठी है, बहुत दिन हो गए मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। इस तरह से वह कौवे को जो है कौवे की झूठी तारीफ करती है और कौवा खुश हो जाता है और वो क्या करता है कि काव काव की आवाज़ में बोलने लगता है। जैसे ही कौवा अपना मुंह खोलता है कि रोटी नीचे गिर जाती है और लोमड़ी रोटी का टुकड़ा लेकर चलती बनती है। तो बच्चों किसी के प्रलोभन में इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी के लालच में हमें नहीं आना चाहिए और अपनी झूठी तारीफ कभी नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, यह ज्ञान होना चाहिए कि लोग आपके अंदर अगर वह गुण नहीं है तो आप तुरंत कह दीजिए नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे अंदर यह गुण नहीं है। क्योंकि लोग झूठी तारीफ कर करके और